FSC पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सेकंड टॉपिक है सम फीचर ऑफ द कार्बन। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। अब सबसे अहम बात यह है कि कार्बन, वैसे तो केमिस्ट्री में हम डिफरेंट एलिमेंट पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड एटसेट्रा, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी ख़ास नेचर शो करता है। दूसरे एलिमेंट भी करते हैं। पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है, ख़ास, कि कार्बन का एक ख़ास बिहेवियर क्या है, कैटिनेशन। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाट इज़ कैटिनेशन? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन क्या करता है, एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ, फिर तीसरी कार्बन के साथ इस तरह चेन बनाती हैं, लॉन्ग चेन्स बनाती हैं, जो कि स्टेबल भी होती हैं। अब यहाँ पे सबसे अहम बात होती है कि कार्बन जब दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है वो किस हद तक बेहतर हो सकता है, उसकी कुछ कंडीशन में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशंस। कैटिनेशन की डेफिनेशन क्या है, एबिलिटी टू फॉर्म आ लॉन्ग चेन्स। कार्बन क्या करता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है। इसकी कंडीशंस क्या होगी, किस हद तक ये लॉन्ग चेन्स बनाता है। कार्बन जब कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, लेकिन जब कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ वीक बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या बेहतर हुई। कैटिनेशन के लिए एक कार्बन का दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, बनिस्बत कार्बन का और दूसरे एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन का। ठीक है, तो कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। कार्बन जब भी किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगी, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, वो क्या होगा, यहाँ पर वीक बॉन्ड। और इसके बाद हम देखेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या मतलब, जब भी कार्बन के दरमियान में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतने हमारे पास क्या होगा, स्टेबल कैटिनेशन होगी। स्टेबल कैटिनेशन का मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज फॉर्म, बॉन्ड क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। अदर एलिमेंट शो द प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होगा, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि कार्बन ही एलिमेंट क्या करता है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। इसके अलावा दूसरे एलिमेंट भी शो करते हैं, लेकिन वो क्यों ज़्यादा शो नहीं करते, क्योंकि वो क्या होते हैं, केमिकली एंड थर्मली इज नॉट स्टेबल। लेकिन कार्बन एंड कार्बन जो उनसे लॉन्ग चेन्स बनती हैं वो केमिकली भी और क्या होती हैं, थर्मली भी क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं बनिस्बत दूसरे एलिमेंट्स की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, बॉन्ड नेचर। अब यहाँ पर बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कार्बन के साथ बॉन्ड्स बनाता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है, तो लेकिन ये बॉन्ड होता क्या है, इसको नाम कैसे देते हैं। ये जो बॉन्ड बनता है बुक के अकॉर्डिंग, बुक में लिखा होता है नॉन आयोनिक। इसका मतलब आयनिक तो नहीं है, तो फिर कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। रीज़न, कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वो 4 इलेक्ट्रॉन ना तो कार्बन गेन कर सकता है ना लॉस कर सकता है, तो फिर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी बचती है, वो क्या होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। कार्बन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, बिकॉज उसकी रीज़न क्या है कि कार्बन के आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ना तो वो गेन कर सकता है, तो ये गेन भी नहीं कर सकता, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं कर सकता, तो एक ही प्रॉपर्टी बची है, वो क्या होता है, ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन। जब शेयर करेगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन के दरमियान में कोवलेंट बॉन्ड, नॉट आयोनिक बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में यहाँ पर भी आयनिक बॉन्ड होगा। याद रखिएगा कि कार्बन जब दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंस क्या हो, 1.7 से कम हो तो कोवलेंट बॉन्ड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा हो तो आयनिक बॉन्ड। जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन के दरमियान में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कार्बन का और हाइड्रोजन के दरमियान में जो सा बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम, बॉन्ड विल बी कोवलेंट। सिमिलरिटी इन बिहेवियर, होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक लिस्ट बनाई जाती है और उस लिस्ट में मेंशन किया जाता है कि तमाम एलिमेंट्स की जो सीरीज होती है उनके अंदर तमाम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ फिजिकल एंड केमिकल क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। उस लिस्ट को नाम दिया जाता है दिस इज होमोलोगस सीरीज। इसको हम डिफाइन करते हैं। होमोलोगस सीरीज द लिस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट हैव सेम। हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान में अल्केन है। याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन के दरमियान में जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड कौन सा होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अल्केन का मेंबर है मीथेन, इस तरह ईथेन, इस तरह प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड एटसेट्रा। उन सब के दरमियान में क्या होता है, कार्बन कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा। अब किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होमोलोगस सीरीज के अंदर प्रॉपर्टी किस चीज़ के बेस पे चेक करते हैं, ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी कंपाउंड है अल्काइल ग्रुप, आप कहते हैं अल्काइल, इसका बॉन्ड बनता है OH के साथ, इसको नाम देते हैं, हम कहते हैं दिस इज अल्कोहल। ऐसे पता चला इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल OH, OH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। इस तरह इसका नाम क्या बन जाएगा, इथाइल। यहाँ पर आर की जगह इथाइल ग्रुप लगाएंगे तो इथाइल अल्कोहल, मिथाइल लगाएंगे तो मिथाइल अल्कोहल एंड एटसेट्रा। ये कैसे पता चला, फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर एक लिस्ट बनाई जाती है जिसको नाम दिया जाता है होमोलोगस सीरीज और उसकी बेस के ऊपर जज किया जाता है कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। नेक्स्ट पॉइंट विल बी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कॉम्प्लेक्सिटी किस तरह कॉम्प्लेक्स हैं। याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, वे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब जब वो चेन्स बनाते हैं कार्बन कार्बन एंड सो ऑन तो लार्ज स्ट्रक्चर बनते हैं। दिस इज मैक्रो मॉलिक्यूल, लार्ज चेन्स सच एज। हमारे पास क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है स्टार्च, इसका फार्मूला क्या होता है C6H10O5 N। यहाँ पर हमारे पास क्या होल नंबर होते हैं। अब यहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी 100। जब 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन की मिकदार कितनी होगी 600। इस 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000। तो स्टार्च के अंदर कार्बन 6, हाइड्रोजन 1000 और जब ऑक्सीजन के 5 को मल्टीप्लाई करेंगे N की मिकदार 100 से तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने आते हैं 500। इसी तरह एक हमारे पास लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। याद रखिएगा कि स्टार्च स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस स्पेस पे डिस्कस किए जाते हैं, ऑन द बेस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। आइसोमेरिज्म क्या होती है, द कंपाउंड। अब देखिएगा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर लार्ज स्ट्रक्चर, अब उसमें क्या होता है, एक ही कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एक होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है ब्यूटेन, एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। एन का मतलब नॉर्मल चेन, ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। बट की टर्म यूज की जाती है 4 के लिए, 4 कार्बन के लिए। और एन का मतलब क्या होता है, उनके दरमियान सिंगल बॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, चारों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, दिस इज एन ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन क्या होगा, बिल्कुल सेम 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड लेकिन एक ब्रांच, आइसो का मतलब ब्रांच, 1 2 3 4, 4 कार्बन है और चारों के दरमियान में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन तो ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 हैं। हाइड्रोजन भी सेम है, कैसे 3 3 6 7 8 9 10, 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 4 कार्बन हाइड्रोजन 10, 3 3 6 3 9 और 1 10। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है या फास्ट होता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
जब कोवलेंट बॉन्ड होते हैं तो वो किसकी प्रॉपर्टी शो करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल की शक्ल के अंदर पाए जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। आप पढ़ होता है, आप किसी भी स्टेबल चीज़ का जब रिएक्शन करवाएंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, क्योंकि वो स्टेबल होता है। जब उसको रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। एंड लास्ट पॉइंट विल बी सॉल्युबिलिटी। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की जाती हैं, लाइक डिज़ोल्व, लाइक पोलर डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। याद रखिएगा, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नॉन पोलर हैं। इस तरह एक नॉन पोलर क्या होता है, डिज़ोल्व होता है दूसरे नॉन पोलर कंपाउंड्स के अंदर। फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड अल्कोहल, दोनों क्या होता है, नॉन पोलर होते हैं, तो इसलिए आपस के अंदर मिक्स होते हैं। हम पेट्रोल की बात करते हैं तो पेट्रोल मिक्स होगा किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, अल्कोहल के अंदर, लाइक डिज़ोल्व लाइक। लेकिन जब पेट्रोल को ऐड करेंगे वाटर के अंदर, डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास क्या है, नॉन पोलर, वाटर क्या है, पोलर। एंड थैंक यू सो मच।